पिछले एपिसोड में हमने देखे थे उसूई उन्हें मिल के कहता है अच्छा लगा कुडो खानदान के मुखिया और उसुबा खानदान के होने वाले मुखिया, और मियो को अपनी बेटी बताता है। अब कहानी आगे देखते हैं जहाँ कुडो उसे मिल के बोलता है तो तुम हो नाओशी उसूई, और फिर कुडो मियो के सामने आ जाता है और बोलता है मियो तुम मेरे पीछे ही रहना, और अपनी लाइटिंग पावर एक्टिव कर देता है। और आराता अपना पिस्तौल बाहर करके नाओशी उसूई के और तानते हुए बोलता है तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ से निकल जाओगे कि तभी अचानक नाओशी उसूई एक क्रीपी स्माइल दे के वहाँ से गायब हो जाता है, जिससे देख कुडो और आराता नाओशी को ढूंढने लगते हैं। कुडो कहता है सतर्क रहना कि तभी उसूई मियो के पीछे आके बोलता है मियो मेरी प्यारी बेटी मैं तुम्हारे लिए वापस जरूर आऊंगा। तभी कुडो मियो की हाथ खींच के अपने करीब ले आता है और अपनी फायर पावर से उसके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन तब तक नाओशी वहाँ से गायब हो चुका था। मियो अपनी मन में बोलने लगती है मैं उसकी बेटी, लेकिन कैसे। फिर सीन शिफ्ट होता है हेडक्वार्टर में, जहाँ पर एक ऑफिसर बोल रहा था गोडो और उसका टीम गिफ्टेड कम्युनियन के एक बेस के साथ उन्होंने हमला किया था और वहाँ पर उनके जाल में फंस कर घायल हो गए और इसलिए गोडो को रिकवर होने में 2 महीना लगेगा। तभी कुडो कहता है गोडो की जगह को संभालने के लिए पुरानी राजधानी से जिन ओची नाम की एक ऑफिसर आई है जो कि एक लड़की है। तभी कमांडर कुडो से बोलते हैं जिस आदमी के साथ तुम्हारा लड़ाई हुआ था उसका पूरी रिपोर्ट आपके सामने है। कुडो जब उस रिपोर्ट को देखता है तो पता चलता है उस आदमी होजो फैमिली से है जो शाही घराने का सुपरनेचुरल एबिलिटी का देखभाल करता है, लेकिन मंत्रालय से बचकर गिफ्टेड कम्युनियन ग्रुप से जुड़ना ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। तभी वही ऑफिसर फिर से बोलता है मंत्रालय से पता चला है कि निगरानी रखने में कोई चूक नहीं हुआ है, लेकिन उन लोगों को होजो के बारे में कोई खबर नहीं मिला। तभी कुडो कहता है उसका मतलब ये हुआ कि ये सब उसूई की पावर की वजह से हुआ है, क्योंकि लोगों के दिमाग और मानसिकता से खेलना उसुबा खानदान के होने की वजह से उसका भी ताकत उन जैसा है। तभी मियो और आराता भी उस मीटिंग में आ जाते हैं। तभी कमांडर उन दोनों का इंट्रोड्यूस कराते हुए कहते हैं अब से उसुबा फैमिली के लोगों भी हमारे मदद करेंगे। उसुबा का नाम सुन सब लोग बोलने लगते हैं क्या उन्हें यहाँ बुलाना सेफ है अगर इन लोगों ने हमारा दिमाग पर कंट्रोल कर लिया तो। तभी कुडो बोलने लगता है तुम्हें उसूई के सुपरनेचुरल पावर के बारे में क्या पता है। तभी आराता कहता है पूरी उसुबा फैमिली में उसूई जितना शक्तिशाली कोई नहीं है, उसका शक्ति का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। वो हमारे बॉडी में हो रहे 5 इंद्रियों को भी कंट्रोल कर सकता है, अगर वो चाहे तो बिना किसी को पता चले इस जगह को भी आ सकता है। ये सुन सब शौक हो जाते हैं और फुसफुसाने लगते हैं कि वो कितनी पावरफुल है और कितना खतरनाक भी है। फिर आराता कहता है वो बहुत ही पावरफुल है, लेकिन इस वजह से उसके शरीर के ऊपर कुछ तो प्रभाव पड़ता होगा, इसलिए उसका पावर का भी लिमिट है। तभी कुडो होजो के साथ लड़ाई के बाद जो बात हुआ था वो सब बता देता है। फिर कुडो कहता है मुझे लगता है उसूई अपने प्लान को सक्सेस करने के लिए मियो को अपने साथ शामिल करना चाहता है, इसलिए मैंने मियो की सुरक्षा के लिए उसे यहाँ रोज आने को बोला है, जिसके लिए मियो भी राजी हो गई है और उसकी बॉडीगार्ड का काम कुडो जिन ओजी को देता है। तभी जिन ओजी मियो को पूरी हेडक्वार्टर दिखाने ले जाती है। फिर जिन ओजी अचानक से एक्साइटेड होकर मियो से शर्माते हुए पूछती है क्या तुम मेरी दोस्त बनना चाहोगी, जो सुन मियो भी खुश हो जाती है। जिन ओजी आगे बताती है वैसे भी हम दोनों साथ रहने वाले हैं तो दोस्त बन जाते हैं, वैसे भी मेरी कोई भी दोस्त नहीं है, और फिर अपना हाथ दोस्ती के लिए बढ़ाने लगती है। मियो भी अपना हाथ बढ़ाते हुए कहती है ठीक है, और वो दोनों खुश हो जाते हैं। फिर वो सारे जगह घूमने लगते हैं और उस बीच रसोई घर को भी देखने जाते हैं जो बहुत ही मैसी पड़ा था। फिर जिन ओजी उसे कैफेटेरिया में लेके जाती है और बताती है यहाँ का खाना बहुत ही टेस्टी और लाजवाब है और खाना भी ज्यादा देते हैं तो तुम पेट भर के खा सकते हो। मियो सोचने लगती है शायद इसलिए कुडो को मेरे हाथ का खाना पसंद नहीं है। फिर मियो जिन ओजी से पूछने लगती है क्या तुम्हारे अलावा भी यहाँ कोई फीमेल ऑफिसर है। जिन ओजी बोलती है नहीं बस मैं ही यहाँ हूँ, क्योंकि सेना में लड़कियों को भर्ती नहीं करते और मुझे मेरी सुपरनेचुरल पावर की वजह से चुना गया है। फिर वो डोजो में आ जाते हैं जहाँ पर बहुत सारे लड़के स्वॉर्ड फाइट प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तभी वहाँ के मास्टर मुकाबियामा आ जाते हैं और जिन ओजी को एक लड़के के साथ फाइट के
लिए बोलते हैं। तभी हमें उस मास्टर की बातों से पता चलता है जिन ओजी बहुत ताकतवर है और उसकी काबिलियत के हिसाब से वो बड़ी पोस्ट में होना चाहिए, लेकिन अफसोस की बात यह है कि वो एक औरत होने की वजह से अपनी सही जगह नहीं पा रही। फिर मियो से बोलता है एक लड़की का ऐसे हेडक्वार्टर में घूमना प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है और ये मेरा नहीं सारे ऑफिसर का मानना है, और ऊपर से तुम उसुबा फैमिली के हो जो सुपरनेचुरल पावर होते हुए भी सुपरनेचुरल पावर का दुश्मन है। ये सुन मियो सहम जाती है और अपनी मन में कहती है कि इसलिए मुझे सब लोग ऐसे घूर के देख रहे थे, सिर्फ मुझे नहीं जिन ओजी को भी वैसे ही घूर के देख रहे थे। फिर जिन ओजी को देखते हैं जो बड़े ही आराम से उस लड़के को हरा देती है, लेकिन उसके बाद भी सारे लड़के जिन ओजी के बारे में बुरा बोलने लगते हैं। फिर भी जिन ओजी मुस्कुरा रही होती है, जो देख मियो बोलती है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता लोग उसके बारे में क्या बोलते हैं, और मियो अपने बारे में सोचती है कि पता नहीं कब वो दिन आएगा जब मैं कुडो के साथ ऐसे ही खड़ा होके रह पाऊंगी। तभी आराता को देखते हैं जो उसूई के बारे में पता कर रहा होता है। तभी उसके दादाजी आ जाते हैं। तब आराता पूछता है ये नाओशी उसूई कौन है दादाजी? दादाजी निराश होके कहते हैं मुझे नहीं लगा था उसका नाम फिर से सुनूंगा, और आगे उसके बारे में बताते हैं वो बचपन से ही खतरनाक था। वो पूरी तरीके से बेकाबू और बेखौफ था। वो ना किसी का सुनता था और ना ही किसी को बिलीव करता था, इसलिए लोग उसे पसंद नहीं करते थे और मैं भी उसके साथ अच्छे से नहीं पेश आया। बचपन से ही उसका ताकत उसुबा फैमिली में सबसे बहुत था, लेकिन ऐसे हालात में भी वो बस एक ही इंसान के साथ मिलजुल के रह पाता था, और वो थी मेरी बेटी सुमी यानी मियो की मॉम। और वो सुमी के बहुत ही करीब था और उसका साथ हर पल रहता था और उसका हिफाजत भी करता था। अगर सुमी जिंदा होती तो उसके बारे में सब बता पाती। फिर सीन शिफ्ट होता है कुडो के घर में, जहाँ मियो और कुडो साथ बैठे हैं। मियो उसको सुबह की सारी बात बताने लगती है और इसके बाद दोनों अच्छे सा प्यारा सा टाइम स्पेंड करते हैं। फिर कुडो के पास्ट में दिखाया जाता है जहाँ कुडो अपने बाबा से बोल रहा होता है मियो का हिफाजत करना, तो उसके बाबा कहते हैं तो तुम मियो से बहुत प्यार करने लगे हो, और प्रेजेंट में कुडो ये बात याद करके शर्मा रहा होता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मियो एक जगह में होती है जहाँ पर उसूई और सुमी होते हैं, जहाँ सुमी उसूई को डांट रही होती है कि तुमने फिर से झगड़ा किया, जहाँ उसूई हंसते हुए कहता है मैं तो बस खुद को बचा रहा था, जबकि झगड़ा तो इन लोगों ने शुरू किया था। फिर सुमी डांटते हुए कहती है खुद को बचाने के लिए इतना हिंसक होना जरूरत नहीं था, तुमने तो उन्हें हॉस्पिटल पहुंचा दिया। लेकिन उसूई हंसते हुए कहता है अगली बार से ध्यान रखूंगा। सुमी की और अपना हाथ बढ़ाता है और उसको अपना हाथ मांगता है, और देखते हैं मियो का तो ये बस एक सपना होता है। मियो सुबह रेडी होके हेडक्वार्टर चली जाती है और जिन ओजी के साथ वहाँ किचन साफ करने लगती है, और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। फ्रेंड्स, इस सीजन का एपिसोड वीकली आ रहा है, तो हम भी वीकली इसका एक्सप्लेनेशन जल्द ही जल्द जैसे ही आएगा लेके आएंगे। और आप लोगों को मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल घंटी को भी बजा दीजिए ताकि आपसे हमारा नए नए एक्सप्लेनेशन ना छूटे। थैंक यू।